वेल गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चेक बाउंस के बारे में। चेक बाउंस होता क्या है और चेक बाउंस का केस कब आप फाइल कर सकते हैं, कितने दिनों में आप कर सकते हैं और कितने रुपए तक की धनराशि पर आप चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा हाल ही में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिसंबर 2024 को दिया गया उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इंशाल्लाह आपको सीखना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चेक बाउंस होता क्या है। चेक बाउंस का मतलब ये, अगर किसी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को अपने खाते का चेक काट के दे दिया और उसे अन्य व्यक्ति ने रिसीव कर लिया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उस व्यक्ति के खाते में 1 लाख रुपए की धनराशि नहीं है और उसने 1 लाख रुपए का चेक काट के दूसरे व्यक्ति को दे दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जब वह बंदा उस चेक को बैंक में लगाएगा तो बैंक क्या करेगा, उसे अपर्याप्त धनराशि के बताकर उसे चेक को बाउंस कर देगा। यानी कि जब जो चेक में धनराशि दी गई है वह धनराशि अगर काटने वाले के खाते में नहीं है तो वह चेक बाउंस हो जाएगा, उसे चेक बाउंस कहते हैं। लेकिन जो नए रूल जो चल गए, अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा चेक काटते हैं अपने खाते का, तो जैसे आपने किसी सेकंड बंदे के लिए आपने चेक काटा, तो ऐसी सिचुएशन में वह बंदा जब बैंक में लगाना जाता है, ठीक हो, तो वो क्या करेगा, तो बैंक का जो भी अधिकारी है जो उस चेक को क्या करेगा, कैश करेगा। वह क्या करेगा, या किसी अन्य खाते में ट्रांसफर करवाएगा जिसके। तो सबसे पहले जितने चेक काट के दिया तो उस पर कॉल करके कंफर्मेशन लेगा कि यह चेक आपके द्वारा काटा गया, कितने लाख का चेक हो, क्या इसका अमाउंट, कितना इसका अमाउंट हो, क्या यह आपके द्वारा काटा गया है और आप इसकी हमें इस बैलेंस को कैश करके जिस बंदे के नाम काटा उसकी नाम दे दे उसे। अगर वह व्यक्ति अपनी कंफर्मेशन दे देता है तो बैंक क्या करता है, तो अपना उस चेक को आगे उसके कैश करके उस बंदे को दे देगा जिसके नाम चेक कटा, जो वर्तमान में जो चल रहा। पहले तो ऐसा था बैंक कोई कंफर्मेशन नहीं करता था, लेकिन अगर जैसे भाई चेक बाउंस हो गया, 1 लाख रुपए का चेक काटा था और सेकंड बंदे ने वो जब अपने खाते में लगाया तो वह उस पर इतनी मतलब धनराशि नहीं है जिस बंदे ने चेक काट के दिया, तो वह अपर्याप्त हो गया। उसके बाद वो आपको बैंक वाले एक मेमो देंगे जिसे कहते हैं रिटर्न मेमो। उस रिटर्न मेमो के अंदर आपको क्लियर लिखाई देगा, मतलब जो क्लियर लिखा हुआ देगा कि आपका जो चेक है क्यों बाउंस हुआ, उसका रीजन लिखा हुआ होगा। या तो भाई सिग्नेचर मैच नहीं करने के, या चेक में मैंने जो बताया आपको, यानी कि जो चेक बाउंस की जो कैटेगरी है वो कई सारी कैटेगरी। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई चेक अगर खाते में पैसे ही ना हो तो चेक बाउंस होगा, भाई उसकी कई सारी कैटेगरी होगी। एक तो वो चेक यानी कि सिग्नेचर मैच ना कर रहे हो, या वह उसने उस खाते का चेक दिया जो कि उसने पहले क्या किया था कि बंद हुआ खाता, किसी को धोखाधड़ी की नियत से उसने अपना खाता पहले ही बंद करवा दिया था और उसने धोखाधड़ी की नियत से एक एज ए सिक्योरिटी किसी को चेक दे दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में या और भी कई सारे रीजन होंगे जो आपके मेमो पे लिखे होंगे। और एक रीजन सबसे बड़ा ये भी है कि अगर आपको किसी ने चेक काट के दिया, उस बंदे ने क्या किया कि बैंक ने जैसे पैसे ट्रांसफर कर दिए आपके खाते में, तो वह बंदा तुरंत उसको पता लगा कि हाँ भाई मेरे मोबाइल पे उसके पास मैसेज आया, हाँ भाई मेरे पैसे कट गए, तो वह दोबारा पूरी तेज भाग के गया। जैसे किसी का चेक हो जा या कोई भी सिचुएशन हो सकती हो, तो एकदम बैंक में गया और बैंक में उसने बताया जी मेरा फला चेक तो खो गया था, जान पूछ कर, या कोई और सिचुएशन बता देगा। तो बैंक क्या करेगी, उसमें जो पैसा ट्रांसफर किया उस खाते में उसे अपने खाते में उसके खाते में वापस कर देगी। लेकिन जो सेकंड बंदा था जिसने के खाते में चेक आया था कि पैसे आए थे, तो उसे क्या करेगा भाई, उसको मैसेज रिसीव हो जाएगा
हाँ भाई पैसे आ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद भाई वह क्रेडिट हुए थे, वह डेबिट हो गए इतने पैसे। तो ऐसी सिचुएशन भी चेक बाउंस की ही कैटेगरी मानी जाएगी। हाँ, इसमें अगर आप किसी पर मुकदमा फाइल करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर जैसे आप किसी का चेक बाउंस हो गया, आपको 15 दिन के अंदर, यानी कि एक चेक की जो समय हो वो 3 महीने तक का ही होता है, 15 दिन के अंदर आपको जिसने चेक काटा था उसको नोटिस भेजना होगा। इसमें आपको 2 चीज हमेशा ध्यान रखनी, जिसने चेक दिया, अगर किसी बंदे ने कोई फर्म खोल रखी या कोई कंपनी खोल रखी या ठीक हो, या कंपनी किसी बंदे ने कंपनी का चेक दिया, तो आप मुकदमा उसी के खिलाफ फाइल कर सकते हैं। पार्टी दोनों को बना सकते हैं आप, उस व्यक्ति को भी जिसने कोई फर्म खोल रखी और उसका, यानी कि उसने फर्म का अगर चेक दिया तो आप फर्म को भी पार्टी बनाएंगे, नोटिस जो भेजेंगे आप फर्म को ही भेजेंगे। अगर किसी ने उधार देनदारी के वजह से या कोई और रीजन रहा होगा आपके खिलाफ, मतलब पैसे उसने ले रखे थे, उसने अपना स्वयं का चेक काट के दिया, तो आप उसके खिलाफ ही फाइल करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय हो इसी बात को लेके कि अगर भाई चेक का जो मसला, भाई जो चेक काटेगा आपको मुकदमा उसके खिलाफ ही फाइल करना होगा। चलो खैर, मैं आपको प्रोसेस बता दूं, फिर बाद में आप किस टाइम किस समय आप चेक का केस फाइल नहीं कर सकते वो भी आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद जैसे 15 दिन का समय, चेक बाउंस हो गया, नोटिस दिया, नोटिस जैसे ही जाएगा, अगर वह बंदा जिसके पास नोटिस गया, जिसने चेक काट के दिया था, उस चेक को रिसीव कर लेता है, उस नोटिस को, तो ऐसी सिचुएशन में वह जब नोटिस को उसने रिसीव कर लिया, तो जैसे भाई उसने 15 दिन के 15 जिस दिन चेक बाउंस हुआ, उस रिटर्न मेमो मिला, उसके अगले दिन उसने नोटिस सेंड कर दिया, तो उसके पास 15 दिन का समय है कि वो 15 दिन के अंदर नोटिस भेज सकता है। अब उस सिचुएशन में जैसे उसने 15 दिन पहले या दूसरे दिन ही नोटिस भेज दिया, अपने अधिवक्ता के माध्यम से भिजवाया, उस सेकंड बंदे ने उसको लेने से मना कर दिया, वह उसका कोई जवाब नहीं दिया, तो ऐसे में पूरा 15 दिन के बाद ही वह उसके पास एक राइट आ जाएगा कि अगर उसने जवाब नहीं दिया केस को फाइल करने का। यानी कि आप जैसे डाक द्वारा उसको भेजेंगे नोटिस को, आपके पास एक पोस्ट ऑफिस की स्लिप आएगी, उस पर आप ट्रैकिंग रिपोर्ट से भी पता कर सकते हैं कि हाँ भाई डिलीवर्ड हो गया या नहीं हुआ, यानी कि जिसे आपने नोटिस भेजा था उसको रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अगर उसे रिसीव हो गया तो आप 15 दिन के अंदर, यानी कि उसकी रिसीविंग जब उसे रिसीव होने के 15 दिन के अंदर अगर उसने कोई उसके यानी कि 15 दिन के अंदर अगर उसने कोई जवाब नहीं दिया आपके चेक का, तो आप 16वें दिन चेक का मुकदमा फाइल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 15 दिन जैसे चेक बाउंस हुआ, 15 दिन आपको मिलेगा, 15 दिन के अंदर नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आपने दूसरे दिन भी भेज दिया और तीसरे दिन जैसे उसने प्राप्त कर लिया, और उसके बाद 15 दिन का समय उसे मिलेगा अपना जवाब देने के लिए। वह अगर जवाब नहीं देता, आप 15 दिन के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और इसमें पूरा जो प्रोसेस है 45 दिन का माना गया है, यानी कि 45 दिन के अंदर भीतर ही आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, किस सिचुएशन में आप चेक बाउंस का केस फाइल नहीं कर सकते, अगर आपने सिक्योरिटी जो चेक दिया उसमें आप जैसे किसी बाइक खरीदने गए इंश्योरेंस कंपनी के पास या किसी के पास गए, आपने एक सिक्योरिटी चेक दे दिया, और जैसे आपने चेक जो दिया ब्लैंक दिया बिना किसी हस्ताक्षर के, और उसके बाद आपने उसके फोटो खींच लिए और चेक का नंबर भी आ गया, उसके बाद आपने उसकी वीडियो बना ली, और उसके बाद जैसे ही उस बंदे ने क्या किया कि भाई आपके चेक का मिसयूज किया, आपके नकली सिग्नेचर बनाए और उसमें जो अमाउंट की जो वैल्यूएशन हो बहुत ज्यादा बढ़ दी, और आपने ऑलरेडी उसका फोटो खींच रखा, तो वह बंदा सेकंड बंदा अगर आप पर चेक का नोटिस भेजता हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसे नोटिस का जवाब दे सकते हैं कि भाई जो फला फला चेक मैंने आपको ब्लैक दिया इसका मेरे पास पुख्ता सबूत है, और जो आपने जो सिग्नेचर जो हस्ताक्षर मेरे बनाए हैं ये है बिल्कुल फेक है, कोई रियल नहीं है। उसके बाद वह आपका मुकदमा आपके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। और अगर किसी बंदे ने आपको नोटिस भेज दिया और आपने उसके जैसे भाई 1 लाख रुपए अमाउंट और आपने कहा नोटिस भाई मैं पैसे देने को तैयार हूँ, तो बस फिर तो मुकदमे करने की जरूरत ही नहीं है। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट जो पास किया, तो ये जजमेंट में ये था कि
बंदे ने उधार पैसे, यानी कि मैं पहले आपको बताता हूँ केस का जो मैटर था, जो इसका फाइल नंबर है यहाँ 20 दिसंबर 2024 को विजय कुमार मोनी बनाम प्रेस मन्ना और ANR जो ये प्रतिवादी थे, ठीक हो। इसको यानी कि जो चेक का जो मुकदमा, इससे जो भी मतलब आप इस मुकदमे को लोअर कोर्ट में फाइल करेंगे। अगर लोअर कोर्ट में आपके खिलाफ हो जा, आप इसकी अपील सेशन में करेंगे। सेशन में भी आपके खिलाफ आ गया, आप इसकी जो अपील है हाई कोर्ट में करेंगे। और अगर हाई कोर्ट में भी आपके खिलाफ आ गया, आप इसकी अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। और इस मुकदमे भी यही हुआ, जब यह बंदा लोअर कोर्ट से केस हार गया, सेशन से हार गया, और माननीय हाई कोर्ट से भी यह बंदा जब केस हार गया अपील में, तो इसके ऊपर माननीय हाई कोर्ट ने 25 लाख रुपए का जुर्माना और 2 लाख रुपए की सजा सुनाई थी, ठीक है। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें देखा कि चेक जो था कंपनी का दिया गया था और बंदे ने यानी कि जो लेन देन था वो किसी आम आदमी के साथ था, लेकिन जिसके साथ लेन देन था 20-25 लाख रुपए का, जितने का भी था, जो लेन देन था वह आम आदमी के साथ था। लेकिन उस बंदे ने काट को जो चेक दिया था कंपनी का दिया था। जिसको चेक दिया था उसने जो केस फाइल किया था वो कंपनी के ऊपर ना करके उस बंदे के ऊपर किया था कि जिसके साथ उसके पैसों का लेन देन था। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, भाई अगर चेक काट के कोई कंपनी में तो बहुत से आदमी हो, इसका मतलब थोड़े अगर किसी ने कंपनी का चेक काट के दे दिया, ठीक हो, तो कि कंपनी पर केस हो जाएगा। लेकिन उस बंदे ने क्या किया था कि अपना पैसे ले को कंपनी का चेक काट के दिया था, और उस जिसको चेक काट के दिया था तो उसने जो चेक बाउंस का केस किया था कंपनी के ऊपर ना करके उस बंदे के ऊपर किया था। यानी कि उस बंदे को पार्टी ही नहीं बनाया था, कंपनी को पार्टी ही नहीं बनाया था, जबकि चेक जो था कंपनी का था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि भाई जिसका भी चेक होगा, अगर चेक कंपनी का तो आप कंपनी को ही पार्टी बनाओगे। अगर बंदे ने अपना स्वयं का चेक दिया, पर्सनल चेक दिया, तो आपको पर्सनल चेक तो उस बंदे के ऊपर ही केस फाइल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी ने चेक आपका लेन देन बंदे के साथ हो और बंदे ने क्या करा, कंपनी का चेक आपको दे दिया और आपने मुकदमा बंदे के ऊपर कर दिया। आपको पार्टी जो बनानी कंपनी को ही बनानी, जिसका भी चेक होगा। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया कि इसके जो जजमेंट में जो बताया, इसमें लिखा कि हम शिकायती को अधिकार देते हैं कि वह अपने क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ उचित FIR करे। यानी कि मामला तो बनना, लेकिन जब बंदे नो हाथ उधार का मैटर था तो उसने अपना चेक ना देकर कंपनी का दिया था, तो जिसने जो मुकदमा फाइल किया था उसने बंदे के ऊपर ना करके, कंपनी के ऊपर ना करके बंदे के ऊपर किया था मुकदमा। चेक कंपनी का था, बंदे के ऊपर मुकदमा हुआ था। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायती को अधिकार दे दे कि जो भी आपका क्षेत्र अधिकार वाला पुलिस थाना में जाकर आरोपी के खिलाफ उचित FIR दर्ज कराए। अगर शिकायती FIR दर्ज करवाता है तो संबंधित थाने का प्रभारी पुलिस अधिकारी कानून के मुताबिक जांच करेगा, यानी कि जो जांच करेगा। उसके बाद पैरा नंबर 78 में दे रखा, उपयुक्त के मद्देनजर अपील असफल हो जाती है अगर इसे खारिज किया जाता है। लंबित आवेदन आदि ही निपटाए जाएंगे। इसमें यही बताया गया कि भाई आपका जो मसला बंदे के साथ था, कंपनी के साथ नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ हम आपको एक अधिकार दे रहे, जो भी आपका क्षेत्र अधिकार पड़ रहा थाने का, आप वहां जाकर उस बंदे के खिलाफ उचित जो भी धारा बनती हो उसमें मुकदमा दर्ज कराओ।
ना कि चेक का, आपका चेक का वो इसी बात को कहते हुए उसका जो मुकदमा खारिज कर दिया गया। और मैं भी आपको इसी बारे में बता रहा हूँ। खैर, अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इंशाल्लाह वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इंशाल्लाह।